हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएल टेक के बारे में। आखिर वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से एचसीएल टेक एक बेटर पिक है एमंग ऑल द आईटी स्टॉक्स। यहाँ पे स्पेशली हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इनका कंपैरिजन टीसीएस और इन्फोसिस से होने वाला है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो काफ़ी सस्ता ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी इसमें है, वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से इसमें एक अच्छा पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को रिलीज़ कर दिया है, तो एक बार हम पहले इनके क्वार्टर 4 के नंबर को देख लेते हैं। एचसीएल ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर के साथ साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी किया है, जिसमें ये डिविडेंड पे कर रहे हैं 18 रुपये पर शेयर, और इसकी रिकॉर्ड डेट है 29 अप्रैल। यानी कि ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है 29 अप्रैल तक, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसकी पेमेंट आपको 11 मई तक जो है हो जाएगी। यानी कि 11 मई तक डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। T+1 की पॉलिसी है, यानी कि अगर आप परचेज़ भी करते हैं और 28 को भी परचेज़ करते हैं, अगर उस दिन हॉलीडे नहीं है, तो आप वहाँ पे डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड इनका इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सारी वैल्यूज़ करोड़्स में दी हुई है। ये है फाइनेंशियल ईयर FY22 के क्वार्टर 4, ये है फाइनेंशियल ईयर FY21 के क्वार्टर 4, और ये है प्रीवियस क्वार्टर यानी क्वार्टर 3। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन इस कॉलम में होगा और ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन इस कॉलम में हम करने वाले हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है वो 22,597 करोड़ रहा है, जहां पे पिछले साल 19,641 करोड़ रुपए थे। तो यानी ईयर ऑन ईयर 15% की ग्रोथ इनके सेल्स में देखने को मिली है। वहीं पिछले क्वार्टर में इनके सेल्स 22,331 करोड़ रहे हैं, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस वगैरह अगर हटा दिए जाएं तो कंपनी का एबिटा निकल के आता है, वो है 5,276 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल था। इस क्वार्टर में 5,053 करोड़ देखने को मिलता है, यानी थोड़ा सा डिक्लाइन है एबिटा में। यहाँ पे एबिटा जो है तो कंपनी के कम हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनका नेट इनकम देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, वो भी 200%। यहाँ पे आप देखेंगे एबिटा थोड़े से डिक्लाइन किए थे, बट बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट इधर बढ़ गया और इधर कम रह गया। तो उसका जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे गुडविल के नाम पर कुछ पेमेंट किया था एचसीएल टेक ने, और जिस पर उसको टैक्स भी देना पड़ा था। तो ये सारे अमाउंट जो है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से माइनस हो गए। कंपनी ने $10 बिलियन का रेवेन्यू का मार्क टच किया था, जिसकी खुशी में उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दिए थे और उस पर उसने डिफर्ड टैक्सेस भी पे किए थे, जिसकी वजह से इनका ये प्रॉफिट डिक्लाइन कर गया था। अगर वो सारे नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए, अगर उसने बोनस नहीं दिया होता तो भी इनके ईयर ऑन ईयर नंबर काफ़ी अच्छे थे और उसमें 23% की ग्रोथ आपको देखने को मिलती, ऐसा एचसीएल टेक ने भी कहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नेट इनकम जो है तो 23% का है ग्रोथ YOY। और यहाँ पे 1 जो है तो ये यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये एडजस्टेड नेट इनकम है, जो कि ऑलमोस्ट 2900 समथिंग करोड़ के आसपास बनता अगर उन्होंने बोनस नहीं दिया होता तो। लेकिन उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 23% का अपसाइड YOY बेसिस पर देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। 4 ईयर बेसिस पर इनका CAGR रेवेन्यू में 10% का रहा है, एबिटा में 12% का रहा है, नेट इनकम 7.5% से रही है और EPS भी 12% से ग्रो किए हैं। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे एनुअल परफॉर्मेंस, तो कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। मार्जिन्स की अगर हम बात करें एबिटा मार्जिन, तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में 22.4% का रहा है, पिछले क्वार्टर में 24.1% और उसके पहले ऑलमोस्ट 27%। तो नो डाउट मार्जिन्स इस बार डिक्लाइन हुए हैं। सारे ही आईटी के स्टॉक्स में आपको मार्जिन्स डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं, उनके एक्सपेंसेस इस बार बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। और ये जो एक्सपेंस बढ़ने की कहानी है उसमें एट्रिशन का काफ़ी बड़ा रोल है। आप देखेंगे पिछले साल 9.9% थे, पिछले क्वार्टर में 19.8% और इस क्वार्टर में 21.9%। तो एट्रिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे एज़ कम्पेयर टू इन्फोसिस, तो एट्रिशन काफ़ी कम है, क्योंकि इन्फोसिस के 27% एट्रिशन थे और 17% एट्रिशन टीसीएस के हमें देखने को मिले थे।
कंपनी के पास डील हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। टीसीवी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 8.3 बिलियन रुपीज़ हमें देखने को मिलते हैं। इस क्वार्टर में 2.2 बिलियन रुपीज़ के डील्स हमें देखने को मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बात करें 6% का ग्रोथ यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है वो आप देखेंगे नेट एडिशन 39,900 जो एम्प्लॉयज़ एडिशन हुआ है वो इस बार हमें देखने को मिला है। पिछले साल से पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर आप वहाँ पे माफ़ कीजिएगा, अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे क्वार्टर तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 23.6% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये जो ग्रोथ है ये टोटल हेड काउंट में ग्रोथ है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को देखेंगे तो यहाँ पे कहानी कुछ और समझ में आती है कि 39,900 पीपल को यहाँ पे ऐड किया गया है, जबकि पिछली बार 18,500 लोगों को ऐड किया गया था फाइनेंशियल ईयर में, तो जो कि पूरा का पूरा डबल है। तो ये यहाँ पे जो इतने सारे एम्प्लॉयज़ का एडिशन किया जा रहा है तो इसका क्लियर एक ही इंडिकेशन है कि इनके पास वर्क जो है वो बढ़ रहा है, जिसके लिए इनको वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। और वर्क फोर्स डबल हो रहा है यानी कि वर्क भी इनके पास ऑलमोस्ट डबल तो मान के ही चल सकते हैं आपकी हो रहा होगा, तभी इन्होंने इतना एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट किया है। और देखिए ये चीज़ ना मैं आपको बहुत पहले से बताता रहा हूँ, स्पेशली जब पिछले साल पिछले क्वार्टर में और उसके पहले इनके नंबर आए थे तब भी मैंने बार बार रिट्रेट किया था कि इनके पास डील्स बहुत अच्छी है, इनके पास प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो भले चाहे इस बार अर्निंग कम आई है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे और स्टॉक भागेगा। और आप देख सकते हैं इन्फोसिस से कंपेयर कीजिए, जो कंपनी 5,000 लगभग 5,500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है, यहाँ पे एचसीएल टेक 3,500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। इनके पास ईयरली 8.3 बिलियन की डील है, इनके पास ईयरली 9.5 बिलियन की डील है, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखिए 2.3 बिलियन की डील इन्फोसिस को मिली है और 2.2 बिलियन की डील एचसीएल टेक को मिली है। तो कहीं ना कहीं इनके पास प्रोजेक्ट जो है अच्छे खासे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने आ रहे हैं। और अगर इन्होंने कुछ ऐसे ही रेवेन्यू जनरेट किए जैसे यहाँ पे इनने किए हैं तो आने वाले टाइम में ये नंबर्स भी आपको यहाँ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसके पास डील्स काफ़ी अच्छी हैं, मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। आप यहाँ पे मार्जिन्स की भी अगर आप बात करें तो आप देखें मार्जिन जो है इन्फोसिस से कम नहीं है, काफ़ी अच्छे मार्जिन है। तो यानी कि अगर इनके पास इतना प्रोजेक्ट आता है और इनने इतना रेवेन्यू जनरेट किया तो डेफिनेटली इस मार्जिन के साथ ये इतना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी। एक और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है डिविडेंड यील्ड, देखिए ऑलमोस्ट 3% है। आजकल बैंक इतना सेविंग्स में आपको इंटरेस्ट दे देता है जितना ये डिविडेंड दे रहा है, तो बहुत ही सेफ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है एचसीएल टेक के साथ, क्योंकि इसमें आपके रिटर्न हायर होने के भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है, इसके पास डील्स काफ़ी अच्छी हैं, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा ये परफॉर्म भी कर रहा है। अब एक बार हम देख लेते हैं मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी। सीएनबीसी पोल में 3,334 करोड़ रुपए के प्रॉफिट एक्सपेक्टेड थे, निकल के आया 3,593 करोड़ का प्रॉफिट, यानी एस्टीमेट को यहाँ पे इन्होंने बीट किया है। ईटी नाउ के हिसाब से रेवेन्यू इन द लाइन थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द लाइन देखने को मिले। मार्जिन इनके हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा मिस हुए हैं, बट ऑल एंड ऑल आप देखेंगे रिजल्ट इस बार मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। और बाकी तो मार्केट सुप्रीम है, वो कल ही आपको बताएगा कि नंबर्स कैसे रहे। बाकी अगर स्टॉक प्राइस की बात किया जाए तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस बार बार एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हर बार डिक्लाइन देखने को मिला है। फिलहाल बात करें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बिलो 1100, इवन 1100 के आसपास कहीं भी ये अगर मिलता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जिनने लिया हुआ है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ जुड़ सकते हैं। और जब भी ये स्टॉक आपको 1150 के नीचे 1100 के अगर नीचे मिलता है गलती से भी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मिस्टेक करनी चाहिए। आप इसको बेशक यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं। 200 डेमा अगर आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो वो 1136 है, स्टॉक 200 डेमा के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।